डियर फ्रेंड्स, आज हम द बॉल रिटन बाई जॉन बेरीमैन नामक पोयम के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। आइए देखिए वन बाय वन करके। व्हाट डज जॉन बेरीमैन वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोयम? जॉन बेरीमैन इस कविता के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? जॉन बेरीमैन वांट्स टू कन्वे द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ लूजिंग समथिंग प्रीशियस and the process of growing up and accepting loss। जॉन बेरीमैन किसी कीमती चीज़ को खोने के भावात्मक प्रभाव और बड़े होने तथा नुकसान को स्वीकार करने की प्रक्रिया को व्यक्त करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। मनी इज एक्सटर्नल। व्हाट डज द पोएट मीन बाय दिस एक्सप्रेशन? पैसा बाहरी है। इस अभिव्यक्ति के द्वारा कवि का क्या अर्थ है? द पोएट मीन्स दैट money can buy material things, but it cannot replace or compensate for the loss of something that holds emotional value। कवि का आशय यह है कि धन से भौतिक वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन यह भावात्मक मूल्य वाली किसी चीज़ की हानि की भरपाई या उसकी पूर्ति नहीं कर सकता। Why did the boy feel so sad एट द लॉस ऑफ हिज बॉल? गेंद के खो जाने पर लड़के को इतना दुख क्यों महसूस हुआ? द बॉय फेल्ट सो सैड बिकॉज द बॉल हेल्ड सेंटिमेंटल वैल्यू रिप्रेजेंटिंग हैप्पी मेमोरीज। लूजिंग इट वाज लाइक लूजिंग ए पार्ट ऑफ हिमसेल्फ। लड़का बहुत दुखी था क्योंकि गेंद का भावात्मक महत्व था, जो सुखद यादों का प्रतीक भी था। उसे खोना उसके लिए अपने ही एक हिस्से को खोने जैसा था। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन द टाइटल ऑफ द पोएम। द बॉल पोएम। प्रस्तुत कविता द बॉल पोएम के शीर्षक के विषय में अपना विचार व्यक्त करें। द टाइटल द बॉल पोएम इज सिंपल एट सिग्निफिकेंट। इट हाईलाइट्स द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम विच इज द लॉस ऑफ द बॉल एंड इट्स इमोशनल इम्पैक्ट ऑन द बॉय। द बॉल पोएम शीर्षक सरल होते हुए भी महत्वपूर्ण है। यह कविता के केंद्रीय विषय यानी गेंद के खो जाने और लड़के पर उसके भावात्मक प्रभाव को उजागर करता है। व्हाट शोज दैट द बॉल वाज वैल्यूएबल फॉर द बॉय? क्या दर्शाता है कि गेंद लड़के के लिए महत्वपूर्ण थी? द बॉयज रिएक्शन टू लूजिंग द बॉल, फीलिंग सैड एंड अपसेट, शोज दैट द बॉल वाज वैल्यूएबल टू हिम नॉट जस्ट मॉनिटरली बट इमोशनली। गेंद खोने पर लड़के की दुखी और परेशान होने की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि गेंद लड़के के लिए महत्वपूर्ण थी, न केवल आर्थिक रूप से बल्कि भावात्मक रूप से भी।